हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ डिस्कस करने के पहले अपने को सॉल्यूशन बोले तो क्या है इसके बारे में जानना चाहिए। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। टू और मोर सब्सटेंसेस से बना हुआ होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन टू और मोर देन टू कंपोनेंट के द्वारा बन सकता है। मेजरली अपने को डिस्कस करना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इट इज द सॉल्यूशन विच ऑब्टेन्ड बाय टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट के द्वारा बना हुआ सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और ये बाइनरी सॉल्यूशन को बनाने वाले टू कंपोनेंट है, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब क्या है? इट इज द कंपोनेंट विच प्रेजेंट स्मॉलर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में स्मॉलर क्वांटिटी में रहने वाले कंपोनेंट को कहते हैं सोल्यूट। नेक्स्ट वन सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में रहने वाले कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यहां पर जानना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है। कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन जानते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in unit volume of solution। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में रहने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को फाइंड करेंगे तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए मास परसेंटेज, स्मॉल w by कैपिटल W। It is the mass of solute in gram present in 100 gram of solution। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितनी ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इसको फाइंड किया तो मास परसेंटेज मिलता है। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकेंड, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 है। नेक्स्ट वन वॉल्यूम परसेंटेज, स्मॉल v बाय कैपिटल V। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में रहने वाले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर फाइंड करें तो वॉल्यूम परसेंटेज मिलता है। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 ले सकते हैं। इसके अलावा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W by V percentage। It is the mass of solute in gram
present in 100 ml of solution. देखिए, it is the mass of solute in the gram present in 100 ml of solution. इसलिए mass by volume percentage is equal to mass of solute by volume of solution into 100 होगा. नेक्स्ट वन, parts per million ppm. It is the mass of solute in gram present in 10 power 6 gram of solution. 10 power 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में रहने वाले मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड किया तो पार्ट्स पर मिलियन मिलेगा. ये पार्ट्स पर मिलियन जनरली डिग्री ऑफ हार्डनेस और वाटर को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 पावर 6. एंड अनदर फॉर्मूला, अगर मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया तो पार्ट्स पर मिलियन ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10 पावर 6 लेना है, क्योंकि 1 मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन में रहने वाले मास ऑफ सोल्यूट कितने हैं, इसको फाइंड करने के लिए अपने को पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट वन, calculate the mass percentage of 50 gram of HCl present in 200 gram of solution. Mass percentage is equal to mass of solute by mass of solution into 100. Mass percentage is equal to 50 by 200 into 100. 0 0 0 0 cancel. 50 by 2 इज इक्वल टू 25 है. जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ 80 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट विथ 720 ग्राम ऑफ वाटर. जहां पे डायरेक्टली मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं दिया. मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट यहां पर 800 है, यहाँ पे 80 है, मास ऑफ सोल्यूट 80 है और मास ऑफ दी सॉल्वेंट 720 है इंटू 100 है. मास परसेंटेज इज इक्वल टू 80 बाय 800 इंटू 100. 0 0 0 0 कैंसिल है, तो 80 बाय 8 बोले तो क्या होगा 10. यहां पर मास ऑफ द सोल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया है, मास परसेंटेज पूछे हैं. अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
आप लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना चाहिए। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैलकुलेट दी मास ऑफ सोल्यूट present in 500 gram of solvent and its mass percentage of solution is 5%. so यहां पर मास परसेंटेज कैसे निकालना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मास परसेंटेज निकालना, मास परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में और मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया है और इसके अलावा क्या निकालना चाहिए, मास ऑफ द सोल्यूट निकालना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखते हैं मास परसेंटेज इज इक्वल टू, मैंने मास परसेंटेज को शॉर्ट में एमपी से रिप्रेजेंट करूंगा। मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, या मास परसेंटेज 5 है। मास ऑफ सोल्यूट पता नहीं है, इसको x मानते हैं। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट x है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 500 है इंटू 100 है। 5 इंटू एक्स प्लस 500 इज इक्वल टू 100x। 5x प्लस 2500 इज इक्वल टू 100x। 2500 is equal to 100x minus 5x. 2500 is equal to 95x. X is equal to 2500 by 95. टू 2500 बाई 95 अपने को आएगा 26.31 ग्राम। तो मैंने इसको जिस तरीके से सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कीजिए। इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 250 ml ऑफ H2SO4 present in 1500 ml of solution. Volume percentage is equal to volume of solute by volume of solution into 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यहां पर 250 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1500 है इंटू 100। 0 0 0 0 कैंसिल। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 250 बाई 15। 5 3 जा 50 जा 50 बाय 3। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 3 1 जा 50 बाई 3 को कैलकुलेट कर रहा हूं मैंने। 3 1 जा 3 6.66, मतलब इसको कैलकुलेट किया तो 16.66% मिलने वाला है। तो जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 3 सॉल्व कीजिए। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे मिलने वाला है देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 2
1200 ml of HNO3 present in 1200 ml of water. यहाँ पे volume of solute is given, that is 200 ml, and volume of solvent is given, that is 1200 ml. तो volume percentage is equal to volume of solute by volume of solute plus volume of solvent into 100. तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना 200, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 200 प्लस 1200 इंटू 100. वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू 200 बाय 1400 इंटू 100. 0 0 0 0 कैंसल, 2 7 जा 100 जा, 100 बाय 7, 100 बाय 7 अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है 14.28. इसको मैंने जैसा हैंडल किया क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए. और इसके अलावा मैं और एक क्वेश्चन भी देना चाहता हूं. कैलकुलेट दी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 400 ml of HCl present in 600 ml of H2O, that is a water. Next is calculate the mass by volume percentage of 200 gram of NaOH present in 1200 ml of solution. यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू mass of solute by volume of solution into 100. mass of solute यहां पर 200 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1200 ml है. mass by volume percentage is equal to 200 by 1200 into 100. 0 0 0 0 cancel, 200 by 12, 4 3s are 50 by 3. इससे पहले कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर 50 by 3 बोले तो 16.66% आता है. जैसा मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए. इसके अलावा देखिए कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन ऑफ 80 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ppm is equal to mass of solute by mass of solution into 10 power 6. मास ऑफ सोल्यूट 80 ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूशन 400 ग्राम.
यहाँ पे 80 है, 0 0 कैंसिल है, देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गए, 8 1 जा 5 जा, 1/5 इंटू 10⁶, 0.2 इंटू 10⁶ होगा। इसको ppm इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द ppm पार्ट्स पर मिलियन ऑफ 20 ग्राम of CaCO3 present in 500 ग्राम of solution। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concentration term, that is a molarity। मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। लीटर सॉल्यूशन में रहने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए मोलारिटी यूज कर सकते हैं। इसलिए मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इंटू 1। तो इसको अगर फॉर्मूला बेस में यूज करना चाहे तो मोलारिटी इज इक्वल टू n इंटू 1/v इन लीटर। बट यहां पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml है, इसलिए मोलारिटी इज इक्वल टू n इंटू 1000 ml बाय v in ml। तो इसको अगर 1 लीटर के जगह 1000 ml लिया तो वॉल्यूम को भी किस में लेना पड़ता है? ml में लेना पड़ता है। ये पहला फॉर्मूला कब यूज करना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देकर वॉल्यूम लीटर में दिया तो। सेकंड फॉर्मूला कब यूज करना? नंबर ऑफ मोल देकर वॉल्यूम ml में दिया तो यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए 2 फॉर्मूलास है। वेट दिया तो वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, दैट इज n इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। अगर यहां पे जो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहां पे पहला फॉर्मूला में n की जगह पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? देखिए, मोलारिटी इज इक्वल टू n की जगह अपन क्या लिखेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/v इन लीटर। अगर ये सेकंड फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन v in ml होता है। ये थर्ड फॉर्मूला कब यूज करना? वेट ऑफ द सोल्यूट देकर वॉल्यूम लीटर में दिया तो। फोर्थ फॉर्मूला कब यूज करना? वेट ऑफ सोल्यूट देकर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया तो। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, दैट इज परसेंटेज ऑफ सोल्यूट और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया तो मोलारिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन v in ml है। बट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो मैंने वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? परसेंटेज ऑफ x इंटू वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन 100 लिखूंगा। तो मैंने क्या करता हूं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है इसको ये वेट के जगह पुट करता हूं। किसके जगह पुट करता हूं? वेट की जगह पुट करता हूं। वेट की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा? मोलारिटी इज इक्वल टू
क्या होगा, वेट की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, परसेंटेज ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ सोल्यूशन बाय 100 इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी इन ml, बट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एक्स इंटू, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, देखिए इसमें 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ एक्स इंटू ये वेट ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम इन ml की जगह मैंने डी लिखा था, इंटू यहाँ पे 10 बचे हैं अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये यूज करना चाहिए, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोलारिटी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 क्या बताएंगे, बिफोर डाइल्यूशन, M2V2 क्या बताएंगे, आफ्टर डाइल्यूशन। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ MV बाय सम ऑफ V होता है। अगर मान लीजिए इसमें M1V1 ऑफ A कंपोनेंट के साथ M2V2 ऑफ A कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, तब मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी कैसा निकालते हैं, मैंने सम ऑफ MV बोला, मतलब 2 कंपोनेंट रहा तो M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। अगर M1V1 ऑफ A को M2V2 ऑफ अनदर A और M3V3 ऑफ अनदर A के साथ मिक्स करेंगे तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन बनता है। तब मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। इसीलिए सेम कंपोनेंट विद अदर कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम के साथ रहा तो इसको मिक्स करने के बाद मिला हुआ सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोलारिटी इज इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड होने वाले पैरामीटर है। मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, और यहां पर देखिए डेसीमोलर 0.1, सेंटीमोलर 0.01, मिलीमोलर बोले तो 0.01 मोलर। ये याद रखना चाहिए, आगे जाके काम में आता है। इसके अलावा यूनिट्स ऑफ मोलारिटी, मोल्स फॉर लीटर। अब यहां पे मोलारिटी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 36 moles of CaCO3 present in
8 liter solutions. Number of moles is equal to 36 moles of CaCO3 दिए थे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 लीटर दिए थे। नंबर ऑफ मोल्स देकर वॉल्यूम लीटर में दिया तो मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1/V इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स यहां पर 36 है इंटू 1/8 है। 4 2 9 मोलारिटी इज इक्वल टू 9/2 मतलब 4.5 मोलार है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया वो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2 into 10 power 22 molecule of H2SO4 present in 4 liter. Number of moles N is equal to number of particle upon Avogadro number. ये फॉर्मूला मैंने क्यों इस्तेमाल किया, यहाँ पे वेट नहीं दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए। 2 into 10 power 22 बाय इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 लेके चला सकते हैं 23, 2 1 जा 3 जा 22 22 कैंसिल, 1/3 इंटू 10 होता है। 1/3 बोले तो 0.33, 10 को ऊपर ले गया तो -1 होता है। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1/V इन लीटर। M is equal to 0.33 इंटू 10 पावर -1 इंटू 1 बाय वॉल्यूम कितना 4, 4 1 जा एक काम करते हैं इसको, M इज इक्वल टू 33 इंटू 10 पावर -3/4 करेंगे। 4 1 जा 4 8 जा 32, 8.25 होगा। तो मतलब इसका 8.25 इंटू 10 पावर -3। मोलारिटी इज इक्वल टू 8.25 इंटू 10 पावर -3 मोल्स पर लीटर होता है। Okay. Next question. Calculate the molarity of 8 moles of CaCl2 present in 2 liter of solution. ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मोल्स दिया है HNO3 का, वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 ml दिया है। नंबर ऑफ मोल्स देकर वॉल्यूम ml में दिया तो मोलारिटी इज इक्वल टू N इंटू 1000/V in ml फॉर्मूला यूज करना चाहिए। N बोले तो 0.25 है इंटू 1000/200, ये कितना होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.25 इंटू 5। 25 को 0.25 को 25 इंटू 10 पावर -2 लिखेंगे इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 साइड में रखेंगे, 5 2 जा 10, ये 125 होगा। 125 इंटू 10 पावर -2 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.25 मोलार। तो ये सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसको कैसा अप्रोच करना चाहिए? वेट दिया है सोल्यूट का 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40 ग्राम, वॉल्यूम इज इक्वल 2 लीटर। वेट ऑफ द सोल्यूट देकर वॉल्यूम लीटर में दिया तो मोलारिटी का फॉर्मूला होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपॉन V इन लीटर। मोलारिटी इज इक्वल टू वेट कितना 5, मॉलिक्यूलर वेट कितना 40 इंटू 1 बाय वॉल्यूम कितना 2। देखिए 5 1 जा 5 8 जा 1/8 इंटू 1/2, 1/8 बोले तो क्या होगा 0.125 अपॉन 2 होगा। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा 125 इंटू 10 पावर -3/2 लिखेंगे इसको। 62.5 इंटू 10 पावर -3 होगा मोलारिटी। तो इसको बेस करते हुए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ NaOH कितना दिया था 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना है 40 ग्राम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है 200 ml। तो वेट ऑफ द सोल्यूट देकर वॉल्यूम ml में दिया तो मोलारिटी का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन V इन ml। वेट कितना 10, मॉलिक्यूलर वेट 40 है इंटू 1000 बाई 200, 200 1 जा 5 जा 5 1 जा 8 जा 10/8, 2 4 जा 5 जा 1.25 मोलार। मोलारिटी इज इक्वल टू 1.25 मोलार होता है। इसको ही बेस करते हुए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। Next one, calculate the molarity of 20% by mass of aqueous CaCO3 solution having density is 2.4 ग्राम पर ml। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सोल्यूट 20 दिया है, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.4 ग्राम पर ml दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 100 ग्राम है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट डेंसिटी दिया तो एक फॉर्मूला है ना, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ x इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट। परसेंटेज ऑफ x कितना 20, डेंसिटी कितना 2.4 इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना 100, 0 0 0 0 कैंसिल। मोलारिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.4, 4.8 मोलार। तो इसको बेस करते हुए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन,
when 200 ml of water is added to 800 ml of 5 molar HCl, then calculate the final molarity of solution. पहले एक वेसल में 800 ml ऑफ 5 मोलर HCl है, मतलब इसका V1 800 ml है, M1 5 मोलर है. इसको एडिशनली कितना ऐड किए, 200 ml ऑफ वाटर ऐड किए हैं. ऐड करने का V2 क्या होगा, इनिशियल 800 है, ये 200 ऐड किए तो V2 कितना होगा, 1000 ml होगा. जब M2 क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन है. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन. M1 कितना, डाइल्यूट करने के पहले 5, V1 कितना 800 ml. अपने को M2 निकालना है, तो इसको 200 ml ऐड करने के बाद 800 को कितना हो गए, 1000 हो गए. 0 0 0 0 कैंसिल है, 5 1 जा 2 जा. M2 इज इक्वल टू 8/2 मतलब 4 मोलर हो गए. तो इस क्वेश्चन को मैंने जैसे सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे. एक वेसल में when 800 ml of 4 molar H2SO4 is diluted to 4 liter solution, then calculate the final molarity of solution. एक वेसल में 800 ml of 4 molar H2SO4 है, तो V1 इज इक्वल टू 800 ml है और M1 इज इक्वल टू 4 मोलार है. इसको डाइल्यूट करने के बाद V2 कितना हो गए, 4 लीटर हो गए, मतलब 4000 ml. तो M2 क्या हो सकता है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. M1 कितना 4, V1 कितना 800, M2 इंटू 4000 ml. 0 0 0 0 कैंसिल है, 4 इंटू 8/40 इज इक्वल टू M2 हो जाता. 4 1 जा 4 10 जा. M2 इज इक्वल टू 8/10 बोले तो क्या होगा, 0.8 मोलर. ओके ना. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का. when 500 ml of 2 molar HNO3 is diluted to 2500 ml. Okay ना, 2500 ml solution. Then calculate final molarity of solution. Okay now. Next one. Calculate the molarity of mixture of solution obtained by 100 ml of 2 molar HCl and 200 ml of 3 molar HCl. इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए. 100 ml of 2 molar HCl को 200 ml of 3 molar HCl के साथ मिक्स किए थे. देन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन बन गया. यहाँ पे V1 कितना 100 ml, M1 इज इक्वल टू 2 मोलार, V2 इज इक्वल टू 200 ml,
M2 is equal to 3 molar. Molarity of mixture of solution is equal to sum of mv by sum of v रहता. यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट को मिक्स किए थे. 2 कंपोनेंट तो एक ही सेम कंपोनेंट है मगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम है. तो इसको m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2 करना है. मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू m1 कितना 2, v1 कितना 100 प्लस m2 कितना 3 एंड v2 कितना 200 अपॉन 100 प्लस 200 है. मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन 200 प्लस 600 by 300, 800 by 300, 0 0 0 0 cancel. Molarity of mixture of solution is equal to 8 by 3. 3 2s are 6. 2.66. Molarity of mixture of solution is equal to 2.66 molar. तो इस प्रकार की क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है. क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस हो जाता. ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करो तभी आपको मोलारिटी पे क्लैरिटी मिल जाएगा. नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं. Calculate the molarity of 4% by volume W by V of aqueous NaOH. 4% by वॉल्यूम ऑफ aqueous NaOH का मतलब है यहाँ पे कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 4% मास बाय वॉल्यूम 4%. यहाँ पे 4% मास बाय वॉल्यूम ऑफ aqueous NaOH का मतलब होता है 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. यहां पे क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 4% मास बाय वॉल्यूम ऑफ aqueous NaOH. मतलब 4% मास बाय वॉल्यूम ऑफ aqueous NaOH का मीनिंग क्या होगा, 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. इनडायरेक्टली वेट इज इक्वल टू 4 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू NaOH का कितना 40 ग्राम है और वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml है. मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन V in ml. तो आगे देखते हैं. मोलारिटी इज इक्वल टू वेट तो 4 है, मॉलिक्यूलर वेट 40 है इंटू 1000 अपॉन 100 है. 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. 4/4 इज इक्वल टू क्या होगा 1 मोलर. इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है. मैं प्रैक्टिस के वास्ते देता हूं. कैलकुलेट द
molarity of 5% mass by volume of aqueous CaCO3 solution. Calculate the molarity of 20% mass by volume of aqueous HTSO4 सॉल्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चन प्लीज सिस्टमैटिकली सॉल्व कीजिए। ये मोलारिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।